Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our 18th chapter of class 5th, which is about metals and materials. Okay, let's start the chapter. We use several things in our daily life. All these things are different in shape and size from each other and made of different metals and materials. All those metals and materials have different properties, so the things made from them are also different. The tin, iron, gold, etc. are some metals, and wood, paper, plastic, glass and rubber are some materials that are used to make different things. So स्टूडेंट हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट थिंग्स का यूज़ करते हैं. अब ये सभी थिंग्स आपके डिफरेंट होती है इन शेप एंड साइज, है ना, फ्रॉम ईच अदर, एंड डिफरेंट मेटल्स एंड मटेरियल्स की बनी होती है. सो ये सभी मेटल्स एंड मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है. दैट मीन्स व्हाट कि ये आपकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, यानी कि एक दूसरे से भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. जैसे कि टिन, आयरन, गोल्ड ये सब आपके मेटल्स हैं. वुड, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, रबर ये सब आपके वो मटेरियल्स हैं. इन सभी का यूज किया जाता है टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ मेटल्स एंड मटेरियल्स. मेटल्स एंड मटेरियल्स के क्या क्या सोर्सेज है. सो वी गेट मेटल्स एंड मटेरियल्स. अब ये जो मेटल्स एंड मटेरियल्स है ये हमको नेचर से मिलते हैं. ओके, इनमें से कुछ आपको अर्थ से ऑब्टेन किए जाते हैं, कुछ आप प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं. ओके, हमें डिफरेंट मेटल्स मिलते हैं फ्रॉम द अर्थ, एंड मेटल्स का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग मशीन्स, यूटेंसिल्स, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, वायर्स एंड मेनी अदर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर ये सभी क्या है, कुछ कॉमन मेटल्स हैं जिनका हम यूजुअली यूज करते हैं. गोल्ड एंड सिल्वर ये भी आपके मेटल्स है जिसको आप ज्वेलरी प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं. सैंड का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ग्लास. क्ले का यूज किया जाता है अर्दन पॉट्स बनाने के लिए. ओके, एंड द क्रूड ऑयल विच वी डिग आउट फ्रॉम द अर्थ गिव्स पेट्रोल एंड डीजल विच आर यूज टू रन मशीन्स एंड व्हीकल्स. एंड जो क्रूड ऑयल जो हम अर्थ से डिग आउट करके निकालते हैं वो हमको पेट्रोल एंड डीजल प्रोवाइड करता है, एंड इसका यूज आप करते हो मशीन्स एंड व्हीकल्स को रन करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ अ फ्यूल. We also get kerosene, wax, Vaseline, etc. from petroleum that are used in industries. उसके साथ साथ आपको केरोसिन, वैक्स, वेस्लीन ये सब भी पेट्रोलियम से ही मिलता है जिसको आप इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. नाउ मटीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलने वाले मटीरियल्स को हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज टिम्बर. सो टिम्बर हमको मिलता है ट्रीज से. कुछ ट्रीज है लाइक साल एंड टीक, ये हमको वुड प्रोवाइड करता है जो कि काफ़ी हार्ड एंड स्ट्रांग होती है, एंड फिर इस वुड का यूज़ किया जाता है टू मेक फर्नीचर, हाउसेज, शिप एंड मेनी अदर थिंग्स. नेक्स्ट वी हैव रबर. रबर आपका बनाया जाता है फ्रॉम द लिक्विड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द रबर ट्री. रबर ट्री के ट्रंक से एक ऐसा लिक्विड मिलता है जिसके थ्रू रबर बनाया जाता है, एंड रबर जो है वो आपका हाईली स्ट्रेचेबल होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू पेपर. पेपर आपका बनाया जाता है बैम्बू एंड यूकलिप्टस ट्री से. ओके, सो पेपर इज मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द बैम्बू एंड यूकलिप्टस ट्री. बैम्बू एंड यूकलिप्टस ट्री के जो वुड होती है उससे पेपर को प्रिपेयर किया जाता है. इन ट्रीज की जो वुड है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है जिससे एक वाटरी पेस्ट बनाया जाता है, एंड इस पेस्ट को फिर यूज़ किया जाता है टू मेक पेपर. नेक्स्ट वी हैव फाइबर. सो हमें कॉटन जो है वो मिलता है कॉटन प्लांट से. जूट मिलता है जूट प्लांट से. ओके, फ्लैक्स का जो फाइबर है उसको यूज़ किया जाता है लिनन बनाने के लिए. कॉटन फाइबर का आप यूज़ करते हो क्लोथ बनाने के लिए, जबकि जो रग्स एंड रोप्स है उनको बनाया जाता है जूट फाइबर से. एंड दैट मीन्स ये सभी आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं. Now next is leather, silk and wool. So from where do we get leather? We get leather from the skin of the dead animals. Leather आपको कहाँ से मिलता है, जो dead animals है उनकी skin से leather को derive किया जाता है. leather का use किया जाता है leather goods बनाने के लिए. silk thread मिलता है किससे, silk worm which is a kind of insect. तो silk worm के cocoon से भी get silk. Okay, and wool हमें मिलता है sheep, camel इनके hair से. So ये सभी materials जो है इनका use किया जाता है to make clothes. Now next we come to man-made materials. So now we have to discuss about some man-made material. For example, plastic. So today plastic has become as important as wood and metal. आज के टाइम पे आपका क्या, प्लास्टिक भी उतना ही यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट है जितना आपका मेटल या वुड, राइट. सो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम प्लास्टिक से बनाते हैं लाइक रोप, टॉय, बास्केट. ओके, एंड प्लास्टिक क्या आपका डिफरेंट मटेरियल से बनाया जाता है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ मैन-मेड मटेरियल. नाउ नेक्स्ट वी कम टू सिंथेटिक फाइबर्स. सो नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर ये कुछ आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. इनको आप विंड शीटर्स, रेनकोट, अम्ब्रेलाज इन सभी को बनाने के लिए यूज़ करते हैं. प्लस इनसे सिंथेटिक क्लोथ्स भी बनाए जाते हैं. ओके,
नाउ थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक डू नॉट गेट डिकम्पोज. अब वो सारे प्रोडक्ट्स जो प्लास्टिक से बनाए होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं. जिस तरीके से आपके वो प्रोडक्ट्स जो आप नेचुरल मटेरियल से बनाते हो वो बहुत ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है. सो आपके प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. ये एक यूजफुल प्रॉपर्टी है कि भाई काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम पीरियड तक वो जो प्रोडक्ट है वो ड्यूरेबल होता है. लेकिन उसके दूसरा साइड क्या है, दैट इज प्लास्टिक स्टेज सॉइल फॉर एवर एंड पोल्यूट इट. प्लास्टिक क्योंकि डिकम्पोज नहीं होता तो वो सॉइल में एग्जिस्ट करता है एक लंबे टाइम पीरियड तक एंड सॉइल को पोल्यूट करता है. Thus, we should avoid the use of plastic things to keep our environment clean. इसीलिए हमको क्या, जो प्लास्टिक का यूज है वो क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, so that we can keep our environment clean. Okay? चलो. So the chapter is completed. I hope you all have understood the basic concept regarding the different materials and the metals. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to all.